जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला इतना तेज हो चुका है कि जिसके बारे में शायद पाकिस्तानियों ने सोचा ही नहीं था। अब सिर्फ ना सिर्फ जनरल फैज हमीद जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, बल्कि कहा जा रहा है कि उसके बाद और रिटायर्ड जो अफसरान थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। उनसे भी पूछ की जा रही है, उनसे भी बातें जो है निकलवाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग किस तरीके से मामला चला रहे थे। क्योंकि हम जो पिछले दो प्रोग्राम हैं, जब हम शाहजेब खानजादा साहब के देखते हैं तो उनके अंदर बार बार उनके जो गेस्ट थे वो भी यही बात कर रहे हैं, अपने तजज़िये यही दे रहे हैं, और जो शाहजेब खानजादा हैं वो भी बार बार अपने प्रोग्रामों के अंदर यही कह रही हैं कि जो जनरल फैज थे ये जब इन वर्दी में थे ये तब भी कानून की जो खिलाफ वर्जी थी, अपने जो कवानीन थे उनके फौज के, उनकी खिलाफ वर्जी करते रहे और रिटायर होने के बाद भी करते रहे। ये इलेक्शन के ऊपर भी असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लॉजिस्टिक्स भी देते रहे, उनको मशवरे भी देते रहे, उनको बताते भी रहे कि आपने किन हालात को किस तरीके से हैंडल करना है, किस चीज़ को किस तरीके से आपने लेकर चलना है। फिर जो हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला था वो तो खैर बहुत पुराना, यानी कि वो 2017 के अंदर था, लेकिन ये सारे मामलात जो थे, अब इन मामलात के बाद जो गिरफ्तारियां हैं एक तो उनमें शिद्दत आ गई, और फिर जनरल फैज हमीद जो थे अब उनके बारे में एक और खबर भी सामने आ गई है। यानी कि अब तक की वो ऐसे समझे कि जनरल फैज हमीद जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है जो अब सामने आई है। लेकिन जो गिरफ्तारियां होनी है पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए, उसके बाद कुछ और रिटायर्ड लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर आपके सामने ये भी खबर सामने आई कि जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे उनको हिरासत में लिया गया। अब बात उससे भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि अब ये खबर सामने आई कि साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइश आईजी हाउस से गिरफ्तार किया गया है। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू कर दी। आईजी जेल रावलपिंडी के दफ्तर से भी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछगुछ शुरू कर दी गई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के उर्दली को भी हिरासत में ले लिया गया है। अडयाला जेल का एक वार्ड और एक हेड वार्ड भी जेरे हिरासत है। अब ये वो तमाम लोग हैं जेल से ताल्लुक रखने वाले के जिनको हिरासत में लिया गया है। और इनके साथ साथ जो खबर अब जो जनरल फैज के बारे में सामने आई है कंफर्म वाली, यानी कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चार्ज तो उनके ऊपर लगेगा ही लगेगा, या इस हवाले से जो उनके ऊपर केस है वो चलाया जाएगा। वो खबर ये है नाज़रीन गिरामी कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इलेक्शन 2024 की मुदाखलत का इल्जाम है। ज़राए ने दावा किया है कि फैज हमीद ने इलेक्शन कमीशन के अमूर में मुदाखलत की कोशिश की। फैज हमीद ने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से मुतअद्दिद बार इंतखाबी अमूर से मुतल्लिक कई उम्मीदवारान के लिए राब्ते किए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के बाद फैज हमीद ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक भी मुदाखलत करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान और बाद में मुतल्लिका इदारे को फैज हमीद के किरदार पर आगाह किया। ज़राए ने दावा किया कि फैज हमीद अपने आबाई हल्के और कुछ करीबी रुफका के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद चाहते थे। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इलेक्शन के अंदर भी अब इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर ये चाहते थे कि इनके जो अजीज़ व कारब हैं उनको इलेक्शन जितवा दिया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये मामला ऐसा नहीं है कि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है और उनको थोड़ी सी सज़ा दे दी जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि फौज के अंदर किसी का जो कोर्ट मार्शल है वो भी होते रहते हैं, जनरल कोर्ट मार्शल जो हैं वो भी होते रहते हैं, लेकिन जिस पैमाने के ऊपर अब जनरल फैज के कोर्ट मार्शल की बात की गई है इसकी मिसालें पाकिस्तान की फौज में कम ही मिलती है। अब देखना ये कि आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।